सभी को जय जय सिया राम। आज आप जानेंगे माता सीता की एक ऐसी घटना के बारे में जिसमें माता सीता ने क्रोध में आकर इन पांचों को श्राप दे दिया था। वह श्राप आज भी कलयुग में इन पांचों को भुगतना पड़ रहा है। माता सीता ने गाय, कौवा, तुलसी, ब्राह्मण और फाल्गु नदी को क्यों दे दिया था श्राप, तथा दशरथ जी का पिंडदान माता सीता ने क्यों किया। दशरथ जी की मृत्यु हो चुकी थी। राम, लक्ष्मण, सीता वनवास काट रहे थे। वनवास में ही एक समय पितृपक्ष चल रहे थे और तीनों प्राणी दशरथ जी का पिंडदान करने के लिए गया के फाल्गु नदी पर पहुँचे। ब्राह्मण जी से श्री राम ने पूजा की सामग्री के विषय में पूछा। इसके बाद उन्होंने लक्ष्मण जी को सामग्री लाने के लिए भेजा। जब बहुत देर बाद भी लक्ष्मण जी नहीं लौटे तो श्री राम स्वयं जाकर लक्ष्मण का पता लगाने का निर्णय लिया। इधर ब्राह्मण शुभ मुहूर्त निकला जा रहा है तथा जल्द ही अपनी पूजा विधि शुरू करने के लिए कह रहे थे। श्री राम तुरंत लक्ष्मण जी की खोज में निकल पड़े। जैसे जैसे समय बीतता गया श्री राम और लक्ष्मण जी नहीं लौटे, इसलिए देवी सीता ने ब्राह्मण से कहा, आप अपने पास जो भी सामग्री है उसी से अपनी पूजा शुरू की जाए और हो सकता है तब तक प्रभु और लक्ष्मण जी आ जाएं। यदि वह नहीं आए तो मैं स्वयं अकेले ही यह पूजा समाप्त कर लूँगी। विधि पूर्वक पूजा करने के बाद सीता जी ने पिंडदान किया और जैसे ही उन्होंने नेत्र बंद किए उन्हें एक आवाज़ सुनाई दी, तुम्हारी पूजा स्वीकार हो चुकी है और मैं तुम्हारी पूजा से खुश हूँ। यह सुनकर सीता जी के मन को शांति मिली कि उनकी पूजा राजा दशरथ ने स्वीकार कर ली है। किंतु सीता जी के मन में यह संदेह भी था कि यह बात प्रभु और लक्ष्मण जी को विश्वास नहीं होगी, क्योंकि मान्यता यह है कि ऐसी पूजा बिना पुत्रों के पूरी नहीं होती। सीता जी ने फाल्गु नदी, वटवृक्ष, कौवे, तुलसी के पौधे, पूजा में इस्तेमाल होने वाली गाय और उस पंडित को इस बात का साक्षी बनने को कहा। श्री राम जी ने जब सीता जी की बात नहीं मानी तो उन्होंने सभी साक्षियों से अनुरोध किया कि वे सभी प्रभु श्री राम को सत्य बताएं। किंतु श्री राम की क्रोध को देखकर किसी ने भी सत्य कहने की हिम्मत नहीं दिखाई। केवल वट वृक्ष ने ही श्री राम को सारी बातें बताई। इन सभी के ना बोलने से सीता जी बहुत दुखी हुई और फाल्गु नदी को श्राप दिया कि तुम सिर्फ नाम की नदी रहोगी, में कभी पानी नहीं रहेगा। इस श्राप के कारण फाल्गु नदी में आज भी पानी नहीं है, वह सूखी पड़ी है। फिर सीता जी ने गाय को श्राप दिया कि तुम इधर उधर भटकती रहोगी और तुम्हें झूठा भी खाना पड़ेगा। सीता जी ने पंडित को कभी संतुष्ट न रहने का श्राप दिया। इस कारण पंडित दान दक्षिणा के बाद भी संतुष्ट नहीं होता। फिर सीता जी ने तुलसी के पौधे को श्राप दिया कि वह गया की मिट्टी में कभी नहीं उगेगी। सीता जी ने कौवे को हमेशा लड़ झगड़ कर खाने का श्राप दिया। सीता जी ने वट वृक्ष को आशीर्वाद दिया कि पिंडदान में इस वृक्ष की उपस्थिति साथ ही यह लंबी आयु का भी होगा एवं पतिव्रता स्त्रियां वट वृक्ष की पूजा करके अपने पति की लंबी आयु की कामना करेंगी। यदि आप सनातन में आस्था रखते हैं और कुछ अच्छा देखना चाहते हैं, कुछ अच्छा सुनना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें। जय जय सिया राम।